तो गाइस केपीआई ग्रीन एनर्जी की फाइनेंशियल ईयर 2024 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ केपीआई ग्रीन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 की फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दी है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कंपनी की इन्वेस्टर्स को 25 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड फॉर एफवाई 2024। अभी अगर रिकॉर्ड डेट के बारे में बात करें तो रिकॉर्ड डेट है 20th ऑफ अक्टूबर 2023, मतलब एक्स डिविडेंड डेट है 19th को। एंड अगर किसी को ये 25 पैसे का डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाय करने का जो लास्ट डेट है वो है 18th ऑफ अक्टूबर। अभी देखो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आकर के स्टॉक को बाय मत करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर डिविडेंड स्टॉक की प्राइस एडजस्ट हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाय मत करना। और रही बात जो लोग एलिजिबल है उनको कभी ये डिविडेंड मिलने वाला है, तो सिंपली अगर आप एलिजिबल हो तो रिकॉर्ड डेट की 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के बैंक अकाउंट में ये डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी अगर इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में बात करें तो गाइस केपीआई ग्रीन एनर्जी की फाइनेंशियल ईयर 2024 की सेकेंड क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रेवेन्यू से शुरू करते हैं। सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 215.95 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड जून 2023 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 190.57 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 160.14 करोड़ का रेवेन्यू। तो अभी अगर इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो सितंबर 2023 की क्वार्टर में केपीआई ग्रीन एनर्जी ने बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 172.07 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 123.79 करोड़ का खर्चा किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 149.27 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो सितंबर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 20.32%, जून 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 21.67% एंड सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 22.7%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ से एकदम ही अलग है। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ में अगर देखा जाए तो सितंबर 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने बोथ जगह पे मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो बोथ केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। एंड इसका मतलब साफ है कि कंपनी की रेवेन्यू तो ग्रो कर रही है लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही तेजी से ग्रो कर रही है, इसलिए एट द एंड ऑफ द डे कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 33.26 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 34.74 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 21.16 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जून 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 9.2 की, सितंबर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 9.62 की बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में एंड सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 5.86 की बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है, मतलब बोथ केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ को छोड़ करके बाकी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ पॉजिटिव में है, जो कि अच्छी बात है। एंड कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्म भी किया है, मतलब कंपनी ने ओवरऑल ठीक ठाक प्रॉफिट भी पोस्ट की है इन सितंबर 2023 की क्वार्टर। लेकिन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो काइंड ऑफ कंसर्निंग है।
नेट प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो काइंड ऑफ कंसर्निंग है मेरे लिए, क्योंकि कंपनी की रेवेन्यू ग्रो कर रही है जो कि अच्छी बात है, कंपनी की प्रॉफिट भी ग्रो कर रही है, लेकिन अगर इसी तरीके से कंपनी की एक्सपेंसेस भी ग्रो करती रही तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली जाएगी। एंड अगर ऐसे ही ग्रोथ सालों तक चलती रही तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की रेवेन्यू से भी ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर रेवेन्यू ग्रो कर रही है तो वो ठीक है, लेकिन अगर एक्सपेंसेस भी कंपनी की रेवेन्यू से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है तो वो काइंड ऑफ कंसर्निंग है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो अगर ऐसे ही सालों साल चलती रही तो डेफिनेटली 100% एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की रेवेन्यू से भी ज़्यादा हो जाएगी। एंड अगर कंपनी की एक्सपेंसेस कंपनी की रेवेन्यू से ज़्यादा हो रहा है तो उसका मतलब आपको पता ही है कि उसका मतलब कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। वो काइंड ऑफ कंसर्निंग है मेरे लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है इन सितंबर 2023 के क्वार्टर। लेकिन अगर फ्यूचर की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है या फिर कंपनी की जो एक्सपेंसेस की ग्रोथ है कंपेयर टू कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ वो काइंड ऑफ कंसर्निंग है मेरे लिए। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग टर्म। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में ठीक ठाक रिटर्न ये कंपनी जनरेट करके दे सकती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो तो कंपनी के ऊपर भरोसा होना जरूरी है कि कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो इसको ठीक कर देगी इन नियर फ्यूचर। अगर ये भरोसा है तो ही लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना। एंड लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है रियली लॉन्ग टर्म, 5 से 10 साल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो अगर ये भरोसा है तो ही इस कंपनी में रियली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। अदरवाइज मतलब जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। दैट्स इट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।